बनानी पड़ती है, पति आते हैं उनको पवाना पड़ता है, बच्चों को पवाना पड़ता है, फिर घर की साफ सफाई करनी पड़ती है, गायों का दूध निकालना पड़ता है, आदि 100 काम बता दिए नित्यानंद महाप्रभु को। हम पे समय कहाँ है? और थक थका करके रात में फिर सोने कब जाते हैं, कब करें नाम? नित्यानंद महाप्रभु बोले, मैं सब्जी काट दूंगा, मैं सब्जी बना दूंगा, मैं आपके पति को पवा दूंगा, मैं दूध निकाल दूंगा, मैं चौका बर्तन कर दूंगा, तो नाम जपोगे बैठ के? सब काम मैं कर दूंगा। और जितने परिवार हैं सब परिवारों में हम एक एक सेवक चले जाएंगे, हम आपके घर के काम करेंगे, आप बैठ करके हरिनाम कर लो बस। घर के सदस्य बोलते, ऐसा क्या है हरिनाम में जिसको बुलवाने के लिए हमारे घर के चौका बर्तन करने को तैयार हो आप? नित्यानंद महाप्रभु बोले, एक बार बोलो तो सही। घर के सदस्य कहते, हरि बोल। जैसे ही हरि बोल बोलते, नित्यानंद महाप्रभु मृदंग लेकर के कूद कूद करके नृत्य करते, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। तो घर के सदस्य कहते, अब ठीक है, हो गया, बोल दिया हरि बोल, अब जाओ यहां से। नित्यानंद महाप्रभु कहते, हम युगल के उपासक हैं, हम युगल के उपासक हैं, रोटी भी एक नहीं लेते, 2 लेते हैं, एक प्रिया जी के भाव से, एक ठाकुर जी के भाव से। नाम भिक्षा एक कैसे चल जाएगी? एक और बोल दीजिए, एक बार और बोल दो। तो घर के सदस्य कहते, तुम तो पीछे ही पड़ गए हो। बोले, एक बार और बोल दीजिए, क्या धन थोड़ी लग रहा, जाते जाते बोल दीजिए एक बार और बोल दिया, हरि बोल। नित्यानंद महाप्रभु और जोर जोर से नृत्य करते, हरि बोल हरि बोल हरि बोल। घर के लोग बोलते, अब जाओ यहां से। बोले, हम जा रहे हैं, विदाई नहीं दोगे हमको? हम तुम्हारे घर पर मेहमान बन करके आए, हमको विदाई नहीं दोगे? तो घर के सदस्य कहते, अब क्या चाहिए? बोले, विदाई में भी एक बार हरि बोल बोल दो। महाराज तीसरी बार जैसे ही हरि बोल बोलते, 3 हरि बोल पूर्ण होते ही जो हरि बोल बोल रहे थे उनके नेत्र बंद हो जाते, रोम रोम पुलकित हो जाता, और वे भी भुजा उठा करके हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल बस 3 बार बुलवाते थे, और 3 बार में तो उद्धार हो जाता था उनका। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में। इसे छोड़ विषय रस पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं। गाइए, ओ हरि नाम नहीं तो जीना क्या, अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में। लोग कहते हैं हरि बोल बोलने से कोई पेट भर जाएगा। लो, हरि बोल बोलते ही पेट भर रहा है हमारा तो। जय भैया, ये बात तो सिद्ध हो गई। हमारी कथा से ठाकुर जी इतने प्रसन्न है कि व्यासपीठ पे ही प्रसाद पवा देते हैं हमको। आप भी इतना नाम का आश्रय लो कि जहां बैठे हो महाप्रभु जी अपने आप प्रसाद भेज दिया करें। भुजा उठा के गाओ, अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम
जगत में, अमृत है हरि नाम जगत। इसे छोड़ विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। ओ हरि नाम नहीं तो जीना क्या, ओ हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम। श्री जगन्नाथ महाप्रभु की। काल सदा अपने रस डोले, ना जाने कब सर चढ़ बोले। काल सदा अपने रस, ना जाने कब सर चढ़ बोले। भैया काल 24 घंटे हमारे ऊपर रहता है। जब मन चाह लेगा तब हमारे प्राण हरण कर लेगा। अभी इस वक्त 12:53 हो रहे हैं। 12:07 पर अगर काल की इच्छा हो गई कि इसके प्राण लेने हैं तो वो ले ही लेगा, बहाना चाहे किसी को भी बनावे। ओ काल सदा अपने रस डोले, ना जाने कब सर चढ़ बोले। काल सदा इसलिए क्या करो, हरि का नाम जपो निस्बासर, हरि का नाम जपो निस्बासर, हरि का नाम जपो निस्बासर। का नाम जपो निस्बासर। यहाँ अगले समय पर समय ही ना, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, ओ हरि नाम नहीं तो जीना क्या। हरि नाम नहीं तो जीना क्या। ओ अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत। ओ इससे छोड़ विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। हरि नाम नहीं तो जीना क्या। भूषण से सब अंग सजाए, रसना पर हरि नाम न लावे। भूषण से सब अंग सजाए, रसना पर हरि नाम। भैया ये मुखमंडल की पंच इंद्रियों को सजाते हैं। कान भी सजा लिए, नेत्र भी सजा लिए, नासिका भी सजा लिए। जिह्वा पर क्या सजाएंगे? जिह्वा का एक ही आभूषण है, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। इस जिह्वा का केवल यही आभूषण है। और आभूषण का ध्यान रखना पड़ता है कि कहीं कोई गिर ना जाए, चोरी करने ना जाए। सुबह उठते ही, स्नान करते ही आभूषण पहन लेते हैं हम लोग। ऐसे ही सुबह उठते ही अपनी जिह्वा पर हरि बोल, हरि नाम का धारण किया करो। हाँ भूषण से सब अंग सजाए, रसना पर हरि नाम न लाए। भूषण से सजाए, रसना पर हरि नाम लाए। देह पड़ा रह जाए यहीं पर, देह पड़ा रह जाए
देह पड़ा रह जाए यहीं पर, देह पड़ा रह जाए यहीं, तो फिर कुंडल और नगीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना 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 क्या, हो देह पड़ा रह जाए यहीं पर, देह पड़ा रह जाए यहीं, हो फिर कुंडल और नगीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, तो जीना क्या, ओ हरि नाम नहीं तो जीना क्या, नहीं तो जीना क्या, तीर्थ है हरि नाम तुम्हारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा, तीर्थ है हरि नाम तुम्हारा। फिर क्यों फिरता मारा, भैया अगर आचार्यों की बात मानो, पूर्वाचार्यों की बात सुनो, तो कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। एक आसन पर बैठ के केवल हरिनाम का आश्रय ले लीजिए, आपके सबरे काम, सबरे जो भी कुछ करवाना है सब हरिनाम कर देगा, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। तीर्थ है हरि नाम तुम्हारा, फिर क्यों मर फिरता मारा मारा, तीर्थ है हरि नाम। फिर क्यों फिरता मारा मारा, अंत समय हरि नाम न आवे, अंत समय हरि, नाम नया है, अंत समय हरि नाम न आवे। अंत समय हरि नाम भैया, नया, चाहे कितने भी तीर्थ किए हो, कितनी भी नदियों का स्नान कर लिया हो, कितना भी समुद्र में स्नान कर लिया हो, कितना भी महाप्रसाद पा लिया हो, लेकिन अगर अंतिम श्वास छोड़ते समय हरिनाम जिह्वा पर नहीं आया, सब व्यर्थ हो जाएगा, पूरा जीवन में किया गया परिश्रम खत्म हो जाएगा। तीर्थ ही तीर्थ किए, नदियों में स्नान किया, कथा ही कथा सुनी, लेकिन प्राण निकलते समय हरिस्मरण नहीं हुआ, तो फिर सारे फिर पता क्या होता है, हमारे शास्त्र आज्ञा करते हैं, फिर पता क्या होता है, हमारे शास्त्र आज्ञा करते हैं, अंते नारायण स्मृति। अगर जीवन भर हरि स्मरण किया और अंत में नारायण का स्मरण नहीं हुआ, तो फिर कटघरे में खड़ा करेंगे यमराज, और कटघरे में खड़ा करके पूछेंगे कितने पुण्य किए, वो बात की बात है, पहले पाप कितने किए ये बताओ। महाराज पापों के प्रायश्चित तो हो ही गए होंगे ना, हमने तीर्थ भी तो किए, बोले वो तो हो जाते हैं, लेकिन फिर भी थोड़े तो भोगने पड़ेंगे, और उन पापों के लिए फिर हमको नरक जाना पड़ेगा, उसके बाद फिर पुण्यों के लिए स्वर्ग मिलेगा, लेकिन पापों को भोगने के लिए नरक तो जाना पड़ेगा। लेकिन यदि किसी व्यक्ति ने अपनी अंतिम श्वास छोड़ते समय कह दिया हरि बोल, और हरि बोल कहते ही, जगन्नाथ बोलते ही, राधा रमण बोलते ही, श्री वृंदावन बोलते ही अगर प्राण निकल गए, तो फिर चाहे जीवन में कितने पाप किए हों, कटघरे में खड़ा नहीं, सीधे नेत्र खुलेंगे तो कहां पाओगे, साक्षात शंख चक्र गदा पद्मधारी श्रीमन नारायण अपनी गोद में लेकर के बैठे होंगे, फिर कोई और अन्य स्थान पर नहीं जाना पड़ेगा। अंत समय हरि नाम न आवे, हाँ तीर्थ है हरि नाम तुम्हारा, फिर क्यों में फिरता मारा मारा, तीर्थ है हरि नाम तुम्हारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा, अंत समय हरि नाम न आवे, अंत समय, नाम नया है, अंत समय हरि नाम न आवे, समय हरि नाम नया, ओ फिर काशी और मदीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, नहीं तो जीना क्या, ओ हरि नाम नहीं तो जीना क्या, नाम नहीं तो जीना क्या, ओ
अंत समय हरि नाम न आवे, हो फिर काशी और मदीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। मैया तेरे पाँव पड़ूं एक बार हरि बोल, हे भैया तेरे पाँव पड़ूं एक बार हरि बोल, हे मैया तेरे पाँव पड़ूं एक बार हरि बोल, मेरे भैया तेरे पाँव पड़ूं एक बार हरि बोल। ओ मैं तो नाम गुण गाऊंगा हरि 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 बोल, मैं तो नाम गुण गाऊंगा हरि 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 बोल, मैं तो सबसे बुलवाऊंगा हरि 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 बोल, मैं तो सबसे कहवाऊंगा हरि 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 बोल, हे नाम गुण गाऊंगा हरि 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 बोल, हाँ नाम गुण गाऊंगा हरि 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 बोल। हो मैं तो जगते बुलवाऊंगा हरि 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 बोल, मैं तो जग से बुलवाऊंगा हरि 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 बोल। अपने आसपास जो आपके बैठे हैं उनके आगे हाथ जोड़ के कहो, भैया तेरे पाँव पड़ूं एक बार हरि बोल, भैया तेरे पाँव पड़ूं एक बार। जो नहीं बोल रहे पाँव पकड़ लो उनके, एक बार हरि बोल, यहाँ एक बार हरि बोल, एक और बार हरि बोल, अब तो बार बार हरि बोल। अरे भैया तेरे पाँव पड़ूं एक बार हरि बोल। अच्छा मुझे एक दो दिख रहे हैं वो बेचारे पाँव पड़ रहे हैं, बगल वाला फिर भी नहीं बोल रहा है, धन्य है। एक बार हरि बोल और एक बार बोल दे तो बोले एक और बार हरि बोल, और एक और बार बोले तो बोलो बार बार हरि बोल। अब तो बार बार हरि बोल, 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 अब तो बार बार हरि बोल। हे हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हे हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हाँ हाँ हरि 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 बोल, हाँ हरि 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 बोल। हे मैया तेरे पाँव पड़ूं एक बार हरि बोल, मेरे भैया तेरे पाँव पड़ूं एक बार हरि बोल। अरे लाली तेरे पाँव पड़ूं एक बार हरि बोल, ओ प्यारे लाला तेरे पाँव पड़ूं एक बार हरि बोल। अरे एक बार हरि बोल, दो बार हरि बोल, एक और बार हरि बोल, अब तो बार बार हरि बोल। हे हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हे हरि बोल हरि बोल हरि बोल।
भैया तेरे पाँव पड़ूं एक बार हरि बोल, भैया तेरे एक और बार हरि बोल, अब तो बार बार हरि बोल। क्यों? अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम, इसे छोड़ विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम। बंधुओं, ये जगन्नाथपुरी, ये धाम, ये नाम का प्राकट्य स्थली है, यहां नाम प्रकट होता है। श्री चैतन्य महाप्रभु, अरे कहां तक कहें, जिन्होंने पूरे विश्व में महामंत्र नाम की जागृति फैला दी, वे इसी धाम पर रहे। जिनके नाम के आगे नामाचार्य लग गया, कोई शास्त्राचार्य होता है, कोई वेदाचार्य होता है, पर नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर वे यहां रहे। एक स्थान है सिद्ध बकुल उसको कहते हैं, जैसे हमारे वृंदावन का तटीय स्थान है, हमारे वृंदावन का निधिवन है, हमारे वृंदावन में सेवा कुंज, ये गुप्त अंतरंग रस के स्थान है, ऐसी जगन्नाथपुरी में सिद्ध बकुल एक स्थान है जहां पर नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर विराजते थे। 3 लाख नाम रोज करते थे चैतन्य, और क्योंकि जन्म से यवन कुल में जन्मे थे, हिंदू नहीं थे वे, लेकिन भैया चैतन्य महाप्रभु ने उनका ऐसा यश करवाया, एक बार मैंने उनका चरित्र थोड़ा पढ़ा है तो मुझे थोड़ी थोड़ी स्मृति आ रही है कि श्री हरिदास ठाकुर किसी गांव में बंगाल में कहीं थे, तो वहां किन्हीं का ब्राह्मण भोज कराना था। तो ब्राह्मण भोज कराने के लिए पूछा गया कि भाई इतने ब्राह्मण कहां से मिलेंगे, तो किसी ने बताया कि भाई इतने ब्राह्मण एक साथ नहीं मिल पाएंगे, आप तो एक काम करो, बोले क्या, नामाचार्य हरिदास ठाकुर को ही प्रसाद पवा दो, वो अनेक ब्राह्मणों के समान है। तो ये बात सुनकर के जो कुछ ब्राह्मण थे वो क्रोधित हो गए, बोले अरे वो हिंदू तक नहीं है, आप कह रहे हो कि उनको प्रसाद पवा दो, अनेक ब्राह्मणों को प्रसाद के समान होगा। जब उनका अपमान किया गया तो बताते हैं कि उस काल में गैस सिलेंडर तो होते नहीं थे, तो भोजन बनाने के लिए, ब्राह्मणों को पवाने के लिए जैसे ही अग्नि चेतानी प्रारंभ की, मूसलाधार बारिश होने लगी। इतनी बारिश हुई कि जो चूल्हा था उसमें पानी भर गया। दूसरी जगह कहीं पेड़ के नीचे चूल्हा लगा करके अग्नि जलाई तो इतना पानी भरा कि वहां पर भी नहीं जला पाए। सुबह से शाम हो गई लेकिन अग्नि की व्यवस्था नहीं, वो प्रसाद बने ही नहीं पाया। तब किसी ने कहा, बोले अब क्या करें, आज तो ब्राह्मण भोज होना था, हो ही नहीं पाया। बोले कि आपने नामाचार्य हरिदास ठाकुर का अपमान किया है। वे भले ही ब्राह्मण जन्म से नहीं है, लेकिन उनके नाम निष्ठता, उनकी भगवत निष्ठता ऐसी है कि उनके प्रति आप अपराध बुद्धि नहीं रख सकते। बोले अब क्या करें, बोले उनसे जाके क्षमा मांगो तो ही वर्षा रुके। जाकर के देखा, तुम्हारा चारों दिशाओं में बारिश हो रही थी और जहां बैठ करके हरिदास ठाकुर भजन कर रहे थे उनके ऊपर वर्षा नहीं हो रही थी। जाकर के जब क्षमा मांगी तो हरिदास ठाकुर बोले, चारों तरफ वर्षा हो रही है, यहाँ वर्षा नहीं, यहीं पे अग्नि जलाओ। और जहाँ हरिदास ठाकुर बैठे वहीं पर अग्नि जला करके वहां प्रसाद सिद्ध हुआ। ऐसे हरिदास ठाकुर, तो वे यहाँ श्री जगन्नाथपुरी में सिद्ध बकुल स्थान पर निवास किए। वहां बकुल का एक पेड़ है, क्योंकि नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर मंदिर नहीं जाते थे, उन्हें रोक टोक नहीं थी, लेकिन वे मंदिर के नियमों के अनुरूप ही रहते थे। उनका था कि भाई जब मंदिर में प्रवेश वर्जित है गैर हिंदुओं का तो मैं नहीं जाऊंगा। बाहर पतित पावन भगवान का ही दर्शन करते थे, लेकिन वे मंदिर नहीं जाते थे। चैतन्य महाप्रभु मंदिर से निकलते ही सबसे पहले हरिदास ठाकुर के पास जाते थे। हरिदास ठाकुर महाप्रभु जी को देख करके भाव विह्वल हो जाते थे। नित्य महाप्रसाद पाने के बाद में जो प्रसादी रह जाती थी, उस प्रसादी को हरिदास ठाकुर के लिए भिजवाते थे स्वयं चैतन्य महाप्रभु,
किसी को नहीं देते थे अपने अनेक शिष्यों में से। बोले हरिदास ठाकुर के पास पहुंचाओ। और उनका जीवन क्या था? केवल नाम, केवल नाम आश्रय में रहते थे। राधा कृष्ण प्राण मोरा युगल किशोर, जीवने मरण गति नहीं कछु मोर। राधा कृष्ण प्राण मोरा युगल किशोर। सदा नाम में ही रहते थे। चैतन्य महाप्रभु आते और आकर के कहते, हरिदास कुछ पालो। बोले मेरा तो नियम है ना 3 लाख नाम जप करूंगा उसके बाद ही पाऊंगा। बोले अब तुम इतने वृद्ध हो गए हो, कोई जबरदस्ती थोड़ी है 3 लाख नाम करने की, थोड़ा कम कर लो। नहीं, जीवन पर्यंत जिस भाव का निर्वहन किया उसका कैसे त्याग कर दूं। थोड़ा ही पाते थे, पूर्ण नहीं पाते थे। एक बार श्री महाप्रभु चैतन्य जगन्नाथ भगवान का दर्शन कर रहे थे, तो आप जैसे वहां दर्शन कर रहे थे तो महाप्रभु जी के सेवायत पुजारी जी ने देखा कि महाप्रभु जी दर्शन कर रहे हैं, गरुड़ स्तंभ के पीछे खड़े होकर के ही दर्शन करते थे। तो ठाकुर जी की मंगला दातुन हुई थी, तो श्री जगन्नाथ महाप्रभु की दातुन प्रसादी ला करके चैतन्य महाप्रभु को दी, महाप्रभु जी को प्रदान कर दी। महाप्रभु जी उस दातुन को लेकर के निकले और नियम था रोज दर्शन करने के बाद में हरिदास ठाकुर के पास जाते थे। और हरिदास ठाकुर महाप्रभु जी के ही सर्वस्व हैं, उन्हीं को सर्वस्व मानते हैं, वे उनके पास आते। पर महाप्रभु जी की कृपा थी कि वे नित्य जाते थे हरिदास ठाकुर के पास। तो जैसे ही गए तो बड़ा गर्मी पड़ रही थी, खूब गर्म मौसम हो रहा था, जेठ का महीना, और चिलचिलाती धूप में हरिदास ठाकुर कोई छत के नीचे तो बैठते नहीं थे, खुले आसमान के नीचे बैठते थे, पसीना ऊपर से नीचे तक लथपथ हो रहे थे। चैतन्य महाप्रभु ने आकर के देखा कि ये ऐसे बैठे हैं, नाम कर रहे हैं और ऊपर छाया भी नहीं है, धूप से ताप पड़ रहा है। तभी महाप्रभु जी ने, जो जगन्नाथ महाप्रभु की दातुन प्राप्त हुई, उसको हरिदास ठाकुर जहां बैठे थे उसके पीछे ही नेक गड्ढा करके उस दातुन को वहां पर जैसे ही गाड़ा, उसमें से सुंदर बकुल का वृक्ष प्रकट हो गया। और वृक्ष प्रकट होकर के ऊपर आकर के उसने छांव कर दी, हरिदास ठाकुर के ऊपर छांव हो गई। जरूर अवसर मिले तो एक बार सिद्ध वकुल का दर्शन करके जाइएगा। वो वृक्ष नहीं है, वो सामान्य कोई पेड़ नहीं है, महाप्रभु जगन्नाथ जी की दातुन ही इतने बड़े वृहद रूप में प्रकट हुई है उसके। और आप देखेंगे वो भीतर से पेड़ पोला है, भीतर से बिल्कुल खाली है, और ऊपर उस पर घना वृक्ष पत्ते प्रकट है। महाप्रभु चैतन्य ने अपने हाथ से उसको स्थापित किया और उसके नीचे बैठ करके श्री हरिदास ठाकुर नामाचार्य, जब उन्होंने छाया का अनुभव किया तो ऊपर देखा वृक्ष खड़ा है, सामने देखा तो चैतन्य महाप्रभु खड़े हैं। इतना नाम जब किया था श्री हरिदास ठाकुर जी ने उस वृक्ष के नीचे बैठ के कि उसके पत्ते में लिखा था हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यानी कि सिद्ध वकुल के पत्तों में महामंत्र प्रकट हो गया था। चैतन्य महाप्रभु आकर के अपने भावावेश लीला में जब महाप्रभु जी प्रवेश कर गए, गंभीरा में सिद्ध स्थिति में पहुंच गए थे, तब चैतन्य महाप्रभु एक दिन हरिदास ठाकुर के पास गए और कहा, मैंने सुना है 5 दिन हो गए तुमने अन्न नहीं पाया। हरिदास ठाकुर बोले, क्योंकि मुझे पता चल गया है कि अब क्या होने वाला है। और क्या होने वाला है? बोले, आप अपनी नित्य लीला विराम देने वाले, और हे महाप्रभु जी, मैं उस लीला का दर्शन नहीं कर पाऊंगा। जिन चैतन्य महाप्रभु की बाल लीला देखी है, जिन चैतन्य महाप्रभु का युवा अवस्था देखी है, जिन महाप्रभु जी का हमने सन्यास देखा है, जिन महाप्रभु जी का हमने जगन्नाथ में आकर के
उन्माद नृत्य देखा है रथ यात्रा के आगे, उनका लीला प्रवेश में देख नहीं पाऊंगा। इसलिए आपसे पहले मैं लीला विश्राम करके जाऊंगा धराधाम से, इसलिए मैंने अन्न त्याग दिया। और मेरा अन्य, मेरा सर्वस्व, मेरा जीवन तो नाम है ना। चेतन महाप्रभु जी ने हृदय से लगा लिया और नाम जपते जपते तब श्री हरिदास ठाकुर जीवन भर तो महामंत्र जपे, लेकिन जैसे ही चेतन महाप्रभु ने अपने अंक से लगाया, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु हरि नित्यानंद, हरे कृष्ण हरे राम, श्री राधे गोविंद। कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, हरे कृष्ण हरे राम, श्री राधे गोविंद। बस इसी को गाते 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 नामाचार्य हरिदास ठाकुर ने नाम में ही विलीन हो गए। नाम ही उनका जीवन सर्वस्व था। सब लोग इकट्ठे हो गए, नेत्रों से अश्रु प्रवाह होने लगा। कोई बोला इनके लिए तो विमान बनाना चाहिए, कोई बोला इनके लिए तो ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए, कोई बोला इनके लिए तो ऐसे करना चाहिए। चेतन महाप्रभु बोले ना विमान बनेगा ना अर्थी बनेगी। तो हरिदास ठाकुर को अपनी गोद में उठाया चेतन महाप्रभु ने और अपनी गोद में लेकर के पूरी जगन्नाथपुरी में भ्रमण किया, श्री मंदिर की परिक्रमा की और जगन्नाथपुरी से गुंडीचा तक सब जगह भ्रमण करते रहे हाथ में लेकर के। हजारों लाखों वैष्णव पीछे चल रहे हैं नाम जप करते हुए, और चेतन महाप्रभु नेत्रों से अश्रुपात करते हुए हरिदास ठाकुर को लेकर के चल रहे हैं। स्वर्ग द्वार के पास में स्वयं चैतन्य महाप्रभु ने समुद्र नारायण भगवान की गोद में हरिदास ठाकुर को समाधि प्रदान की। और समाधि प्रदान करने के बाद चैतन्य महाप्रभु कहे अब तो उत्सव होगा। आचार्य उत्सव मनाया जाता है, लेकिन उत्सव की हम 1 रुपया भी ना तो राजा से लेंगे ना किसी सेठ से लेंगे, कुछ नहीं लेंगे। तो बोले कैसे करेंगे उत्सव? श्री चैतन्य महाप्रभु सिंह द्वार पर बैठ गए और एक अचला जो अपने कंधे पर डालते थे उसी को बिछा लिया सामने, और सबसे हाथ जोड़ करके बोले केवल महाप्रसाद की भिक्षा दे दो, हरिदास ठाकुर का उत्सव करना है। आनंद बाजार में भीड़ लग गई, लोग जा जा करके महाप्रसाद लेकर के आवे और सिंह द्वार पे चेतन महाप्रभु को प्रदान करें। और फिर महाप्रभु जी ने उसी भिक्षा के महाप्रसाद से पूरी जगन्नाथपुरी का उत्सव किया। हरिदास ठाकुर ऐसे नामाचार्य हरिदास जिन्होंने जीवन नाम को प्रदान कर दिया। और बंधुओं एक बात कह दें आपसे, इस कलिकाल में नाम ही हम जीवों का, मेरे और आपके माता पिता केवल हरि नाम है। ये युगल नाम ही हमारा माता पिता है। जिस प्रकार जीवन में अति संकट आने पर बालक अपने माँ को खोजता है, पिता को खोजता है, हम संकट आने पर माता पिता को ढूंढ नहीं पा रहे हैं। इसी के लिए कथाएं होती हैं। कथा में वक्ता आकर के बताते हैं तुम्हारे माँ तुम्हारे पिता हरि नाम है। ये ह और र, ये 2 अक्षर ही हमारे माता पिता हैं, इनका आश्रय लो। यही इस कलिकाल रूपी राक्षस से हमको बचा सकते हैं। और कोई, आप कितने भी नियम साधन कर लीजिए और कोई साधन आपका उद्धार नहीं कर पाएगा इस कलिकाल में, केवल नाम। इसलिए नाम जपो, नाम आश्रय ले लो। नाम के बिना एक क्षण भी व्यतीत मत करो। जैसे धन कमाने वाले व्यक्ति के चित्त में सदा धन कैसे कमाऊं, धन कैसे कमाऊं, धन कैसे, यही चिंतन चलता रहता है। कामी व्यक्ति के चित्त में काम ही काम चलता रहता है। लोभी व्यक्ति के चित्त में ये कैसे मिलेगा, वो कैसे मिलेगा, यही चलता रहता है। मेरे और आपके चित्त में केवल नाम ही घूमता रहे। जगन्नाथ, श्री जगन्नाथ, श्री जगन्नाथ, श्री जगन्नाथ, श्री जगन्नाथ, राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण, राधा वल्लभ, राधा वल्लभ, राधा वल्लभ, राधा वल्लभ। ऐसे ही गिरधर लाल, गिरधर लाल, ये नाम ही चलता रहे। एक क्षण के लिए भी नाम हमारे चित्त का त्याग ना करे, हम नाम का त्याग ना करें, तो ही इस कलिकाल में निवृत्ति हो सकती है, नहीं तो नहीं।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गाइए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गाइए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम ओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। उद्धव जी महाराज को गोपियों ने और श्री किशोरी जी ने प्रेम का पाठ पढ़ाया। उद्धव जी महाराज 6 महीने बाद लौट करके मथुरा पधारे। मथुरा आकर के ठाकुर जी को वापस वृंदावन ले जाने की याचना करने लगे, लेकिन ठाकुर जी बोले, उद्धव ये व्रज सदा मुझ में विराजमान है, तुम देखो। इस प्रकार उद्धव पर अनुग्रह करके ठाकुर जी ने फिर मथुरा में 17 बार चढ़ाई की, जरासंध ने उसको हरा दिया। 18वीं बार ठाकुर जी रण छोड़ के द्वारिका में विराज गए। बोलो द्वारिकाधीश की। द्वारिका जाकर के ठाकुर जी ने पहले तो बलभद्र भैया का रेवत राजा की पौत्री से, रेवती से श्री बलराम जी का विवाह हुआ। बोलो रेवती रमण भगवान की। बलराम जी की पत्नी का नाम क्या है? रेवती। और ये कौन है? रेवती रमण। जैसे ये राधा रमण है, ये रेवती रमण है। रेवती के साथ में बलराम जी, बड़ी सुंदर कथा है कि रेवती जो थी, बलराम जी जब धराधाम पर थे, आपकी हाइट कितनी थी पता है? श्री बलराम जी थे 15 फीट के, और रेवती इनकी पत्नी की हाइट थी 50 फीट की। क्यों? बोले सतयुग में लोगों की हाइट होती है 50 फीट, त्रेता में हाइट आधी हो जाती है 25 फीट, उससे आधी हो जाती है 12.5 फीट द्वापर में, और कलयुग में बिल्कुल ही आधी हो जाती है 6-6.5 फीट। घोर कलयुग में और कम हो जाएगी 3 फीट। और घनघोर कलिकाल में तो बताते हैं कि तुलसी आदि जैसे छोटे छोटे पौधों के नीचे ही हम लोग छाया लिया करें, इतने छोटे से रह जाएंगे। कहीं तो ऐसा भी लिखा है 10-11 साल की उम्र में तो बच्चे दादी दादा बन जाएंगे,
इतनी कम उम्र हमारी आयु, बड़ा खतरनाक कलयुग आने वाला है। तो रेवती जो थी, इनका जन्म हुआ था सतयुग में और श्री बलभद्र जी का प्राकट्य हुआ द्वापर में। बोले कैसे जोड़ी बनी? बोले रेवती जो हैं, इनके दादाजी राजा रेवत, वो इतना प्रेम करते थे अपनी रेवती पौत्री से, बेटा की बेटी से। उन्होंने कहा कि अपनी पौत्री के लिए मैं सामान्य वर को नहीं ढूंढूंगा, ब्रह्मा जी से पूछ के आऊंगा कि मेरी बेटी के लिए सुयोग वर कौन है, उसी से ब्याह करूंगा। तो रेवत राजा ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी का दिन बहुत द्रुत गति से चलता है। सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग। जब 71 टाइम्स बीत जाते हैं तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। मतलब कलयुग 71 बार बीत जाएगा, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, तब ब्रह्मा जी का एक दिन होगा। तो मतलब ब्रह्मा जी के एक सेकंड में मेरे 2-4 जन्म हो जाते होंगे, इतना। और ऐसे ब्रह्मा जी के 100 साल जब पूरे होते हैं तब भगवान का एक दिन होता है। सोचो, इसलिए उस क्षेत्र में तो जाओ ही मत, यहीं जगन्नाथ ही रहे आओ, वृंदावन ही रहे आओ। वो ऊपर वाले परमात्मा को पहचानने की कोशिश मत करना। सतुबाल बुद्धि भागवत में लिखा है, दिमाग घूम जाएगा, नहीं पहचान पाओगे। तो रेवत राजा गए कहाँ? ब्रह्मा जी के पास। और ब्रह्मा जी के पास जाकर के बोले मेरी बेटी के लिए सुयोग वर बताओ। ब्रह्मा जी बोले तुरंत भागो नीचे। बोले क्यों? ब्रह्मलोक में 1 सेकंड भी अगर आप व्यतीत करोगे, इतने में तो वहां पर कितने युग बीत जाएंगे। और आप अगर अब विलंब करेंगे तब तक दोबारा सतयुग आ जाएगा। अभी सतयुग निकल जाएगा, त्रेता निकल गया, द्वापर प्रारंभ हो गया है। और जब तक आप नीचे पहुंचेंगे तब तक भगवान का अवतार हो चुका होगा। भगवान के बड़े भैया के रूप में श्री बलराम जी महाराज शेषनाग बन करके गए, वही आपकी बेटी के लिए सुयोग वर हैं, ब्याह कर दीजिए। रेवत राजा जैसे पृथ्वी पर आए, सतयुग निकल गया, त्रेता निकल गया, द्वापर आ गया इतनी देर में। तो और आकर के देखा तो सीधे पहुंचे द्वारिका। और द्वारिका जाकर के बताया ब्रह्मा जी ने कहा है मेरी पौत्री से आपके पुत्र का ब्याह होगा। बलराम जी महाराज बोले, ये देवकी मैया बोली जब स्वयं ब्रह्मा जी कह रहे हैं, रोहिणी मैया बोली स्वयं ब्रह्मा जी कह रहे हैं, तो फिर कुछ और विचार क्या करना चाहिए, आप तैयारी करो, हम तो बारात लेके आते हैं लाला की। और तैयारी करी महाराज। अभी तक बलराम जी मिले नहीं है होने वाली बहू से। जैसे ही घोड़ा पे बैठ करके पहुंचे, सब लंबे ही लंबे थे वहां पे। बलराम जी बोले सतयुग के हैं, हमारे सास ससुर सब लोग इसलिए बड़े लंबे हैं। छोटे से बलराम जी डोल रहे हैं वहां पे। मंडप में जैसे ही पहुंचे और जैसे ही गृहिणी आई, बलराम जी ने देखा कहाँ है, और ये भी इतनी ऊंची है, 50 फुट की है रेवती, और 12, 12.5, 15 फुट के हैं बलराम जी। तो कहते हैं श्री बलराम जी महाराज ने हल लेकर के मूसल थोड़ा सा सिर पे ऐसे स्पर्श कराया तो रेवती रानी भी छोटी हो गई, बलराम जी से 1 इंच छोटी रह गई। हाँ बोले अब ब्याह करूंगा। तब उनका ब्याह हुआ। ऐसे विनोद में कथा सुनाते हैं। लेकिन एक बहुत प्रमाणित बात, रेवत राजा ने अपने पौत्री के ब्याह में दहेज क्या दिया? बोले मेरी कन्या, मेरी पुत्री, मेरी पौत्री जिस नगर में निवास करेगी वो पूरा नगर स्वर्ण का होगा, और पूरी द्वारिका को स्वर्ण मंडित बलराम जी के दादा ससुर जी ने करवाया, और पूरी द्वारिका स्वर्ग की नगरी कहलाने लगी। क्यों? क्योंकि वहां स्वर्ण मंडित हो गया, पूरे स्वर्ण से नगरी को मंडित किया। यही दहेज दिया था रेवत राजा के, रेवती और श्री बलराम जी के ब्याह में। बोलो श्री बलभद्र भगवान की। इन्हीं की कृपा से ही द्वारिका स्वर्ण की है। ऐसे रेवत राजा के साथ में, रेवती के साथ में श्री बलराम जी का ब्याह हुआ। अब आई इनकी बारी। नारद जी महाराज ने आकर के इनकी जन्मपत्री देखी। देवकी मैया बोली कब ब्याह होएगा मेरे लाला को?
नारद जी महाराज तो उंगलियां गिननी प्रारंभ करी, यहाँ से यूं गिनते गए, गिनते उंगलियों में वो खाने कम पड़ गए। तो अपने साथ में सेवकों से बोले तुम भी गिनते जाओ, बोले तुम भी गिनते जा रहे हैं, वो भी कम पड़ गए और बुलाए तुम भी गिनो। देवकी मैया से बोले आप भी गिनो, सबकी गिनती मिलाई तब भी महाराज पूरी नहीं बैठी। देवकी मैया बोले गिन क्या रहे हो? बोले ब्याह गिन रहा हूं। बोले कितनी गिनती हो गई? बोले 500 तो हो गई अभी तक। टोटल कितने होंगे? बोले 16,108। मैया असंख्य ब्याह लिखे आपके लाला के। तो बंधुओं 16,108 ब्याह भी नहीं है ठाकुर जी के। ब्रह्मांड में आने वाली छोटी से छोटी चींटी से लेके हाथी तक सब ठाकुर जी की पत्नी है। ठाकुर जी सबके पति हैं। ये पूरा ब्रह्मांड ठाकुर जी का है। वो जगतपति हैं, इसीलिए उनको जगन्नाथ कहा जाता है। वो मेरे भी पति हैं, आपके भी पति हैं। अभी यहाँ गिरगिट डोल रहा था मंच पे, मैं तो डर गया उसको देख के। उसके भी पति हैं। पता है आपको, ये गिरगिट के रूप में, कबूतर के रूप में, ऐसा मैंने सुना है, ये कोई पूर्व के पदभ्रष्ट महापुरुष आते हैं और कथा सुनते हैं। और वो मुझे 4 दिन से दिख रहा है गिरगिट, अभी यहीं था। और वे कथा सुनते हैं और कथा के बाद वो अंतर ध्यान हो जाएंगे, उनकी मुक्ति हो जाएगी, ऐसा सुनते हैं। कबूतर आते हैं कई कथाओं में बैठ करके, पूरी कथा सुनते हैं छुप के, पता नहीं चलता। ऐसी कई जीवों के रूप में पूर्व के कोई अपराध के कारण, कोई भजन निष्ठ अपराध के कारण गिरगिट आदि बन जाते हैं। तो कथा सुनते हैं, कथा सुन के अपना उद्धार करते हैं। तो मैं ये कह रहा था, चेंटी के भी भगवान है, पति हैं ठाकुर जी। 16,108 पर आश्चर्यचकित मत हुआ करो। इस वक्त गिनती इतनी बताती है कि 8 अरब जनसंख्या है, उससे अधिक होगी। अरब पत्नियां हैं ठाकुर जी की केवल मानव रूप में। इस वक्त पक्षियों को अलग मानिएगा, जलचरों को अलग मानिएगा, थलचरों को अलग मानिएगा, ये भी सब पति हैं, पत्नी हैं भगवान की। सबके पति हैं भगवान, जगत पति हैं भगवान। परंतु 16,108 कौन हैं? जैसे हम सबके प्रतिनिधि एक, वायु के प्रतिनिधि एक, पृथ्वी के प्रतिनिधि एक, जल के प्रतिनिधि एक, ऐसे ही पूरे ब्रह्मांड के प्रतिनिधि 16,108 आए और उनसे ठाकुर जी ने ब्याह किया। ये ठाकुर जी का ब्रह्मांड से ब्याह है। लेकिन प्रथम विवाह ठाकुर जी का हुआ साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा श्री रुक्मणी जी से। भगवान का कौंडनपुर के राजा, उनकी पुत्री रुक्मणी जी के साथ में विवाह हुआ, वही लक्ष्मी है। तत्पश्चात भगवान का दूसरा विवाह सत्यभामा के साथ, तीसरा विवाह जाम्बती के साथ, दूसरा विवाह जाम्बती के साथ, तीसरा विवाह सत्यभामा के साथ, चौथा विवाह यमुना महारानी के साथ, श्री यमुना जी के साथ में ठाकुर जी का विवाह हुआ। इस प्रकार अष्ट प्रमुख विवाह, 16,100 राजकुमारियां को बंदी बना रखा था भौमासुर ने, वहां से ठाकुर जी ने मुक्त करा के उनसे विवाह किया। कुल मिलाकर के 16,108 ठाकुर जी के विवाह हुए। आगे राजा नृण के ऊपर ठाकुर जी ने कृपा की। नृण के ऊपर कृपा करने के बाद भगवान ने श्री नारद जी महाराज को अपनी गृहचर्या का दर्शन कराया। ठाकुर जी इतनी पत्नियों के साथ कैसे रहते हैं, नारद जी ने दर्शन किया। हर पत्नी के साथ अलग अलग रूप बना करके ठाकुर जी रहते हैं, सब पत्नियों को सुख देते हैं। इस प्रकार भगवान की गृहचर्या, नित्यचर्या सबका दर्शन करते हुए नारद जी महाराज आनंदित हो गए। भगवान ने कुरुक्षेत्र में जाकर के सूर्य ग्रहण काल में ब्रजवासियों से मिलन किया। मैंने एक दिन कथा में सुनाया था। भगवान के परम सखा श्री सुदामा जी, उनके साथ ठाकुर जी का मधुर संवाद हुआ। सुदामा जी द्वारिका गए, द्वारिका में जाकर के मधुर ठाकुर जी का दर्शन किया। ठाकुर जी ने सर्वस्व प्रदान किया। भगवान के वंशधर समस्त यदुवंशियों को ठाकुर जी ज्ञान उपदेश करते हैं, परंतु ये सुनते नहीं हैं। क्यों? अति सामीप्य में दोष होता है। एक बात बताएं हम आपको, आप लोग हमारी कथा सामने बैठ करके सुनते हो, हमसे ज्यादा मिलते नहीं हो, इसीलिए हमारी कथा समझ में आ रही है।
अगर हमारे साथ 24 घंटा रहने लग जाओगे तो हमारी बातों का कोई असर आपके ऊपर नहीं होगा। संग में रहने वाले, नित्य परिकर का टैग लगा करके घूमने वाले लोगों पर बातों का कोई असर नहीं होता। चाहे कितना भी सुंदर आप प्रवचन कर लीजिए, कितने भी सुंदर वाक्य कह लीजिए, कई लोगों की इच्छा होती महाराज जी आप अपने संग रख लो, अगर अपना कल्याण चाहते हो तो हमारे संग मत रहिएगा। क्यों? कभी कभी कथा सुन लीजिए, कहीं कहीं कथा में आ जाइए, उसी से ही उद्धार होगा, क्योंकि कलिकाल में अति सामीप्य रहने पर दोष होने लगता है। इसलिए हम खुद भी दूर रहते हैं। और भैया एक बात आपको एक सूक्ति बता के जा रहे हैं, जिसके प्रति बहुत प्रेम हो उसके बहुत पास मत जाना, नहीं तो दूरी हो जाएगी। अब हमारी बात को कई लोग कई अलग रूप में ले सकते हैं, और ये बात संसार के लिए है, ठाकुर जी के लिए नहीं है। ठाकुर जी के नाम को सदैव अपने पास रखो। पर आज जैसे कथा का विश्राम है, अब कई लोग रो रहे हैं, कई लोग भावुक हो रहे हैं, हमको पुरी से जाना पड़ेगा। ये बहुत अच्छा है कि आपको जाना है, क्योंकि वियोग आवश्यक है। वियोग ही वस्तु के महत्व को प्रकट करता है, संयोग में महत्व नहीं मिलता। हम लोग 7 दिन से रोज महाप्रसाद पा रहे हैं और हर दिन महाप्रसाद का स्वाद ले रहे हैं, सुख मिलता है। कल मैंने अनुभव किया कि पहले दिन मैंने जितना महाप्रसाद पाया अब मैं उतना नहीं पा रहा हूं, अब थोड़ा